अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद हैं राशिद खान काकड़ साहब। इन्होंने NA 121 में वसीम कादर जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे और NA 121 में वो कामयाब हुए और उनके जीत के बाद उन्होंने जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया तो उसके बाद उन्होंने इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। इन्हीं से जान लेते हैं कि ये दरख्वास्त किस बुनियाद पर काबिल समाअत हो सकती है। काकड़ साहब, ये आप पहले तो ये बताएं, आप NA 121 के हल्के के वोटर हैं क्योंकि गार्डन टाउन के आप रहायशी हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। मैं जी NA 121 और PP 152 का रहायशी भी हूँ और वहाँ का वोटर मेंबर भी हूँ। तो इसी लोकल स्टैंड आई पे मैंने ये एप्लीकेशन मूव की है। तो ये तो जो अमानतन आपने कहा कि वोट उन्होंने अवाम ने दिए थे, ये किस तरह इनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई बनती है? इसमें दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। हमने देखना है कि एक एस्पेक्ट ये है कि जब आप वीडियो देखते हैं, एक बयान हल्फिया बयान जारी किया गया है NA 121 वसीम कादर साहब की तरफ से। उसमें जब हल्फ दिया गया है हमें और हमारे जो हल्के के लोग थे उनको ये हल्फ दिया गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान कर ये कहता हूँ कि जी मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, आप मुझे वोट करें। इट मीन्स आप इमरान खान को PTI को वोट कर रहे हैं। तो हमने इनको PTI का कंसिडर करके वोट किया और इन्होंने ना सिर्फ हमारे वोट के साथ गद्दारी की है, साथ ही साथ में इन्होंने कुरानी आयात को पढ़कर उनसे मुनहरफ, उसी वादे से मुनहरफ हो गए हैं। तो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ये इन्होंने ना सिर्फ लोगों के वोट को चीट किया है बल्कि ये भी किया है कि साथ ही साथ कि उम्मत मुस्लिमा के जो जज्बात हैं उनको शदीद मजरूह किया है। कुरानी आयात की जो है बेहरमती हुई है इस मामले में। तो मैंने इस स्टांस पे दिया है। जो एप्लीकेशन पहले चल रही है ये कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं थी और ये मेरी 295 के सेक्शन के तहत भी एप्लीकेशन मूव है। इंशाल्लाह हमारी सुनवाई नहीं हो रही, अभी पुलिस ने इसको लेने से इनकार किया है। हम अगले कोर्ट और जहाँ भी जो भी फॉर्म्स हैं उसको अपनाएंगे इंशाल्लाह। और जो यानी आप अदालती फोरम के ज़रिए जाएंगे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। तो ये इल्ज़ाम जो है ये अमानत में ख़यानत का लगाया गया है इसमें, तो वो किस तरह अमानत में ख़यानत? वो तो प्रॉपर्टी से मुतल्लिका होता है, ये अमानत, वोट की अमानत कैसे अमानत होगी? एक्चुअली सर इसने धोखाधड़ी भी की है, अमानत में ख़यानत भी की है और साथ ही साथ इसने हमें हमारे जो मजहबी जो हैं जज्बात उनको भी मजरूह किया है। तो ये तीनों सेक्शंस अब पुलिस ने देखना है कि इसको जो अट्रैक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली इसको जो हैं सेक्शंस हैं एट्रीब्यूट हो जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाएगा। इंशाल्लाह साबित करेंगे कि ये इसने अमानत में ख़यानत भी की है, इसने धोखाधड़ी भी की है और इसने उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को भी मजरूह किया है और साथ ही साथ ये बतौर मेंबर पार्लियामेंट अहल भी नहीं रहे, इसी ज़मन में अहल नहीं रही है। काकड़ साहब, वो तो अभी तो जब वो हलफ दे रहे हैं तब तो वो इलेक्टेड मेंबर भी नहीं थे, तो फिर किस तरह वो पार्लियामेंट के रुकन जो है वो नहीं, उसकी अहलियत नहीं रही उनकी? जब जो ही इलेक्शन हुए, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, वो जीत गए हैं तो वो पार्लियामेंट मेंबर हैं और अब बतौर पार्लियामेंट मेंबर उनके लिए सादक और अमीन होना 62-63 भी उनको अटैक्ट करती है। हम इलेक्शन कमीशन में भी रजू कर रहे हैं और हम रिट में भी जा रहे हैं और इनके इंशाल्लाह हम हलफ बर्दारी की तकरीब रुकवा देंगे और इनको नाहल करवाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कैसे रुकवा देंगे? हलफ हम हाई कोर्ट में इंशाल्लाह रिट कर रहे हैं, इसमें इनको हलफ लेने से रोकने की इस्तदा की जाएगी क्योंकि इन्होंने जो है ये जो है वायलेशंस की हैं, तो ये अहल ही नहीं है मेंबर पार्लियामेंट बनने के। तो आपको लगता है कि आपकी दरख्वास्त अभी पुलिस ने रिसीव नहीं की तो अदालत से आपको इसका रिलीफ मिल जाएगा? इंशाल्लाह जी, हम वकील हैं बतौर पाकिस्तानी नेशनल, मुझे अपनी अदारों पे भी यकीन है। वैसे अगर पुलिस ने नहीं ली, CCPO, IG, व्हाट्सएवर सीनियर ऑप्स पे भी हम रजू कर रहे हैं।
اگر نہیں بھی ہے تو ہمارے پاس ہمارا عدالتی فورم تو موجود ہے، تو انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا، ہمیشہ ملتا ہے، اور ہم بطور وکیل اور بطور جو ہے پاکستانی نیشنل ہم انشاءاللہ پرسو کریں گے۔ اگر آپ کی یہ بات درست تسلیم کر لی جائے کہ وسیم قادر صاحب نے اس طرح، تو آنے والے جو کئی بھی جو باتیں بعض کے سنائی دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کے طور پر جیتے ہیں تو اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ مختلف جماعتوں کو جوائن کرنے والے ہیں، تو کیا پھر ان کی بھی نااہلی کی باتیں اسی طرح چلیں گی اور آپ ان کے خلاف بھی کریں گے اسی طرح ہی؟ جہاں تک آگے والی سینیریو ہے وہ تو جب وقت آئے گا انشاءاللہ میں یا کوئی اور دوست جو بھی گریوینس ہوگی کسی کی، یہ چونکہ میں اس حلقے کا ممبر ہوں، میرے پیرنٹس نے بزرگوں نے جا کے ووٹ کاسٹ کیا، میں نے خود ووٹ کاسٹ کیا ہے، میری فیملی نے کیا، تو یہ میں پرسنلی ہرٹ ہوا۔ آپ گارڈن ٹاؤن کے رہائشی ہیں اور آپ کا ووٹ پرانا وہاں کا بنا ہوا ہے 121 کا؟ نہیں، میں گارڈن ٹاؤن کا رہائشی نہیں جی، میں اسی حلقے کا رہائشی ہوں جی، رحمان گارڈن۔ ٹھیک ہو جی گیا، جی۔ تھینک یو سو مچ راشد صاحب۔ یہ راشد کاکڑ صاحب ہیں، انہوں نے NA 121 میں وسیم قادر جو کہ تحریک انصاف کے ووٹرز کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ووٹرز کی ووٹوں سے یہ جیتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، تو انہوں نے اپنے جو الیکشن سے پہلے حلف دیا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں وہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت اس پارلیمنٹ کے ممبر بننے کے بھی اہل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہ صادق اور امین کے بھی جو تعریف ہے اس پر بھی پورا نہیں اترتے۔ انہوں نے اس بات پر بھی اظہار کیا ہے کہ اگر کوئی اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے جو ممبران جو پی ٹی آئی کی ووٹوں سے جیتے ہیں ان کی حمایت کے ساتھ، وہ بھی اگر اس طرح پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی جوائن کرنے کا ارادہ ظاہر کریں گے یا جائیں گے تو ان کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائی کی جا سکتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، ان کے حلقے کا ووٹر جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ درخواست پولیس کو دی گئی تھی اور ان کو ریسیو جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اب عدالتوں سے رجوع کریں گے اور وہاں پہ جا کے ان کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے۔